now we start new chapter. How the things change. कैसे चेंज होता है, कैसे चीजें एक से दूसरे में और दूसरे से तीसरे तरीके में बदलती हैं. How things change. सबसे पहले चेंज जो है एक रेगुलर प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है. थिंग्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे से तीसरे स्टेट में और कभी कभी अपने ओरिजिनल स्टेट में आती रहती है. तो चेंज कितनी तरह के होते हैं? चेंज टाइप्स ऑफ चेंज. सबसे पहले है रिवर्सिबल चेंज. रिवर्सिबल चेंज का क्या मतलब है? रिवर्सिबल चेंज, इट इज पॉसिबल टू गेट ओरिजिनल सब्सटेंस बैक. जहां से हमने चेंज करना शुरू किया था, अगर वो सब्सटेंस हमें वापस मिल जाता है तो उसको हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं. जैसे एग्जांपल है आइस को अगर हम थोड़ा टेम्परेचर देते हैं, इसको टेम्परेचर चाहे हम रूम टेम्परेचर पर ही निकाल के रख दें तो वो वाटर में चेंज हो जाती है. अब उस वाटर को कूल करो. कूल का मतलब है उसको वापस से फ्रीजर में जाकर रख दो तो वो आइस में चेंज हो जाएगी. इसी तरह से अगर वाटर को आप गर्म करो, हीट दो, तो वो वाटर वेपर्स में चेंज होगा और वो वाटर वेपर्स जो है वो ठंडा होकर, कूल होकर फिर से वाटर बना लेगा. इट मीन्स ओरिजिनल सब्सटेंस बैक, यानी कि ओरिजिनल सब्सटेंस वापस आ गया है. तो इसको कहते हैं रिवर्सिबल चेंज. नेक्स्ट है इरिवर्सिबल चेंज. The altered form of substance cannot regain their original form. अगर सब्सटेंस वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता है तो उसको इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं. जैसे सीड से सीडलिंग, सीडलिंग से ट्री. अब ट्री को वापस से हम सीड में चेंज नहीं कर सकते हैं. नाउ वी कंटिन्यू विद फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या होता है? The change in which only the form, state और phase can be changed. सिर्फ किसी भी वस्तु की फॉर्म, स्टेट या फिर फेज चेंज होता है और जो ओरिजिनल स्टेट है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, वो वापस आ सकता है. इसके एग्जांपल में हम सबसे पहले तो अपना कॉमन एग्जांपल जो हम लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं वो देख सकते हैं. जैसे आइस है, आइस को टेम्परेचर देंगे, गर्म करेंगे तो वाटर बनेगा. वाटर को ठंडा कर देंगे तो वो दोबारा से आइस बन जाएगी. यहाँ हमने टेम्परेचर दिया, यहाँ हमने इसको कूल किया. तो ये क्या चीज है? फिजिकल चेंज. सिर्फ स्टेट में चेंज हो रहा है. लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड बन रहा है. ये सॉलिड है आपका और इससे क्या बन रहा है? लिक्विड बन रहा है. और इसी तरह से वाटर है, वाटर को आपने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने पर ये वेपर बनेगा, यानी कि लिक्विड से गैस. अब इसको कूल कर दीजिए तो ये गैस से लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, यानी कि सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है. इसी तरह से आपके पास वैक्स है, वैक्स को गर्म करिए, वैक्स मेल्ट हो जाएगी. इसको टेम्परेचर दीजिए, ये मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट वैक्स. यानी कि ये आपका लिक्विड और ये आपका सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया. इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको कुछ मत कीजिए, थोड़ी देर बाद ये लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा. तो ये फिजिकल चेंज है जिसमें सिर्फ फॉर्म, स्टेट और फेज चेंज होती है. ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल सब्सटेंस वापस आ जाता है. नाउ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज बहुत अच्छी चीज है जिसको आगे की क्लासेस में भी आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है. तो इसमें क्या होता है? न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म. इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है. इनिशियल सब्सटेंस जिनको रिएक्टेंट कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं आप? इनिशियल सब्सटेंस जिनको रिएक्टेंट कहते हैं. टेंट, जिनको रिएक्टेंट कहते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं. रिएक्ट मतलब क्रिया करना, आपस में रिएक्ट करते हैं और न्यू सब्सटेंस बनाते हैं. न्यू सब्सटेंस जो बनता है इसको कहते हैं आप प्रोडक्ट. इसको आप प्रोडक्ट कहते हैं. इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं हम. जैसे हाइड्रोजन प्लस
ऑक्सीजन। ये 2 गैसेज हैं जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं। H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 मीन्स ऑक्सीजन। जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो पहले से डिफर हो सकता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो पहले से डिफर हो सकती है इस केमिकल चेंज में। और जब केमिकल चेंज होता है तो हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को नहीं बना सकते हैं। ये चीज रिएक्टेंट जो है हमारी, ये हमें वापस से नहीं मिलेगा। ये इसकी एक स्पेशलिटी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगी। ये दोनों रिएक्ट करेंगी और बनेगा वाटर। अब वाटर से आप चाहें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना लें, सिंपली फिजिकल इसको तोड़ के किसी चीज से तो आप नहीं बना सकते। अब देखिए जो हमारी ये दोनों गैसेज हैं, ये दोनों गैसेज कैसी है? फायर वाली, फायर को बढ़ाने वाली। ये खुद जलती है, ये फ्लेमेबल है, केमिस्टाइल है, ये जलती है। और ये क्या है? ये हेल्प करती है जलने में। बट वाटर क्या है? वाटर एक फायर एक्सटिंग्विशर है, ये फायर को बुझाने का काम करता है। यानी कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो गई और न्यू सब्सटेंस जिसको हम प्रोडक्ट कहेंगे वो वापस से इसमें चेंज नहीं होगा। नाउ वी कंटिन्यू। चेंज अबाउट हीटिंग। हीटिंग से क्या चेंज होते हैं, हीटिंग से क्या इफेक्ट पड़ते हैं? सबसे पहले तो है आपका एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब फैलना। जो भी हमारी चीजें हैं, चाहे वो लिक्विड है, चाहे गैस है, चाहे सॉलिड है, वो सब ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जब भी हम उनको हीट करते हैं तो वो जो स्पेस है उनका वो एक्सपेंड होता है, वो अपना वॉल्यूम को इंक्रीज करती है, दैट इज एक्सपेंशन। और इसका जो जनरली आप एग्जांपल देख सकते हैं, वो देख सकते हैं रेलवे लाइन। रेलवे लाइन मीन्स ट्रेन की पटरियां। आपने कभी देखी हो रेलवे लाइन जो होती है, उसमें कंटिन्यूअस लाइन नहीं होती है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप होता है। जैसे 1 मीटर 2 मीटर लाइन चली, फिर अगली जो लाइन है दोनों पटरियों के बीच में हल्का सा जॉइंट होगा, हल्का सा गैप होगा। वो गैप किस लिए होता है? कि जब गर्मी के दिन होते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो हीटिंग की वजह से लाइन एक्सपेंड होती है। अगर वो गैप नहीं होगा तो एक्सपेंड ना होकर वो कर्व हो जाएगी, कर्व ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, और टेढ़ी होने से एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। इसलिए एक्सपेंशन होने का काम होता है, इसलिए उस वजह से रेलवे लाइन में गैप छोड़ते हैं। इसके अलावा दूसरा क्या है? जैसे कि हमने किसी चीज पर, जैसे वुडन हमारा एक पहिया है, वुड का व्हील है, उसके ऊपर एक मेटल की रिम चढ़ानी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम रिम को गर्म करेंगे, हीट देंगे, क्योंकि मेटल जो होता है उसका ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्सपेंड होता है। तो वो मेटल एक्सपेंड होगा, वो बड़ा होगा, तो वो आराम से उस व्हील के ऊपर, वुडन व्हील के ऊपर फिट हो जाएगा। अब उस व्हील के ऊपर हम पानी डाल देंगे, पानी डालने से जो मेटल है वो तुरंत अपनी प्रॉपर स्टेट में आ जाएगा, उसका एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा और वो आराम से उस पर चढ़ जाएगा। तो व्हील क्या हुआ? व्हील को हमने छोटा, व्हील के ऊपर रिम चढ़ाई, तो रिम को गर्म किया, गर्म करने से वो एक्सपेंड हुआ और फिर उसके ऊपर आराम से वो चढ़ गया, और फिर वो ठंडा होगा, उस पर आराम से फिट हो गया। तो ये किस वजह से हुआ? एक्सपेंशन। एंड एक्सपेंशन इज बिकॉज ऑफ हीटिंग। नेक्स्ट जो चेंज होता है हीट की वजह से, वो होता है चेंज ऑफ स्टेट, जिसको हम कई बार पढ़ चुके हैं इसी लेसन में भी और पिछली क्लास में भी। चेंज ऑफ स्टेट, जैसे कि आइस है, आइस को हीट दी तो हीट देने से क्या हुआ? वो वाटर में चेंज हुआ। वाटर को हीट दी तो वो गैस यानी कि वेपर में चेंज हुआ। चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, किससे? हीटिंग से। ठीक है। नेक्स्ट है कंब्यूशन। कंब्यूशन का आपको लास्ट चैप्टर में भी जो हमने किया था, मटेरियल इनटू ग्रुप्स, उसमें भी बताया था कंब्यूस्टाइल मेटल्स, कंब्यूस्टाइल सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो कि खुद जल सकते हैं, जो जलते हैं, उनको कंब्यूशन कहते हैं। तो ये जो हीटिंग की वजह से कंब्यूशन कैसे होता है? जैसे हमने किसी भी सब्सटेंस को हीट दी, हीट पाने से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और वहां पर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में वो जो सब्सटेंस है अगर वो बर्न होने लग जाता है तो उसको कंब्यूशन
कंब्यूशन कहते हैं। जैसे कि आप एक पेपर को हीट दीजिए, पेपर में क्या है, कार्बन है और आसपास आपके ऑक्सीजन है, तो पेपर क्या होगा, बर्न होने लग जाएगा। मीन्स पेपर हीट पाकर बर्न हो गया और बर्न होकर ये किसमें चेंज होगा, ऐश में। केमिकल इफेक्ट होगा, रिवर्सिबल नहीं होगा। केमिकल इफेक्ट कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता है। फिजिकल इफेक्ट जो होता है, फिजिकल चेंज है, वो रिवर्सिबल हो सकता है। तो चेंज, एक्सपेंशन, चेंज ऑफ स्टेट एंड कंब्यूशन बाय हीटिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज क्या है इसमें, स्लो एंड फास्ट चेंजेस। स्लो और फास्ट चेंज क्या होते हैं, आप अपने आप को देखिए, आप पिछली क्लास में कैसे थे और अब कैसे हैं, ज्यादा अंतर नहीं आया ना। लेकिन नर्सरी में कैसे थे और अब 6 में कैसे हैं, ये अंतर दिखाई दे रहा है आपको। यानी कि आप में जो चेंज हो रहा है, आपकी ग्रोथ जो हो रही है, वो कैसे हो रही है, स्लो हो रही है, फास्ट नहीं है। अब अपनी मम्मी को देखिए, 5 साल पहले भी जैसे दिखती थी, 5 साल बाद भी वैसे दिखती है। यानी कि मम्मी की जो ग्रोथ है वो और ज्यादा स्लो है। और फास्ट चेंज कैसे होता है, जो तुरंत हो जाए। आपने प्लग ऑन किया, आपका फैन चल गया, आपने प्लग ऑन किया, आपकी ट्यूबलाइट जल गई, आपने प्लग ऑन किया, एसी चल गया और आप सो गए। दैट इज फास्ट चेंज। स्लो चेंज का एक और उदाहरण है, आपने लकड़ी को बर्न किया, धीरे धीरे जलेगी, आप फूंक मारेंगे उसके अंदर, करते हैं ना, एयर ब्लो करेंगे, वो फिर जलेगी। और पेपर पे एक माचिस जलाई कि वो जल जाएगी और मम्मी आके डांटेगी, ये क्या कर दिया। तो वो क्या है, फास्ट चेंज है। मम्मी का थप्पड़ लगा, आंसू टपके, वो फास्ट चेंज है। और टीचर वीडियो कॉलिंग पे आपको डांट रही है, आप पे असर नहीं पड़ रहा, वो स्लो चेंज। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक पढ़ा हमने रिवर्सिबल चेंज, एक पढ़ा इरिवर्सिबल चेंज, एक पढ़ा हमने फिजिकल चेंज जो कि रिवर्सिबल होता है, एक पढ़ा केमिकल चेंज जो कि इरिवर्सिबल होता है। फिर हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ हीटिंग, उसमें एक्सपेंशन पढ़ा, उसके अंदर चेंज ऑफ स्टेट पढ़ा, उसमें कंब्यूशन पढ़ा। कंब्यूशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और कंब्यूशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। लास्ट में हमने पढ़ा स्लो एंड फास्ट चेंज। नाउ इट इज कंप्लीट योर लेसन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्टिविटीज आपको समझाएंगे। ओके, नाउ रीड फ्रॉम योर बुक।